देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है, तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक हमने रूट्स निकाले थे, है ना। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? जिसके अंदर हम क्या करते थे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। याद है ना, बीच की टर्म को स्प्लिट करते थे, फिर 3 टर्म 4 टर्म बन जाती थी, दो दो टर्म में से कॉमन निकाल के और एक्स की या वेरिएबल जो भी होता था हमारे पास में उसकी वैल्यू पता करते थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि एक्स की दो वैल्यू निकल सकती हैं, और उन दो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं इनको ये सब कुछ? क्योंकि x की जो वो दो वैल्यू होती हैं, उन वैल्यू को एक एक करके अगर आप इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वो दोनों वैल्यू जो होंगी ना, उनको यहाँ पुट करके ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी 0 बन जाएगी। इसलिए उनको जीरोस भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। अब वो रूट्स निकालने हमने कौन से मेथड से सीखे थे? फैक्टराइजेशन मेथड से। हम क्या बोलते थे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन फैक्टर ढूंढने में बच्चों को आती है प्रॉब्लम। तो एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखो ध्यान से समझो। आपके पास में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें आपको ये पता है ना कि आपके पास में एक्स की दो वैल्यू निकलने वाली है ना। आपको पता है ना कि आपके पास में एक्स की दो वैल्यू निकलने वाली हैं। तो बस मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो एक्स की दो वैल्यू जो है ना, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? मैं मेंशन कर देता हूँ। डेरिवेशन की क्लास आपको बाद में सिखाऊंगा जब उसकी ज़रूरत होगी। देखते हैं कब उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए यहाँ से काम बन जाएगा आपको क्या करना? देखो माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये याद रखना है आपको। माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब तुम ये बात ध्यान करो यार, माइनस बी मैं इसका लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस क्या मैं इस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख दूँ क्या? अपॉन में लिख देता हूँ, ये वाला डी डाल देता हूँ, बड़ा वाला। अपॉन में मैंने लिखा 2a, क्योंकि भाई मुझे पता है ना कि डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट रूट के थ्रू हम निकालते हैं, है ना। तो x की वैल्यू याद रखना माइनस बी। अब देखो ये जो b a c सब कुछ है ना, ये इसी के अंदर के a b और c हैं। आ रहा है समझ में? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, तुम उसको इस ऑर्डर में लिख लेना, फिर ए बी सी पता कर लेना, फिर तुम डी निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट्स में आपने सीखा था, डी निकाल लेना। उसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप एक्स की एक वैल्यू निकाल सकते हो और दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसे याद कर लेना, इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस रूट के अंदर डी अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह लिख सकते हो डी। आया समझ में? दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी? कुछ नहीं है, माइनस बी लिखा, यहाँ प्लस है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपके पास में क्या है? 2a। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो अगर आपको डी की वैल्यू पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो आप ये याद कर सकते हो कि x की एक वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या निकलेगी? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी क्या निकलेगी x की वैल्यू? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। आया समझ में? बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर ना थोड़ा लेंथी पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी लग रहा होगा आपको, लेंथी लगेगा ये, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। डिफिकल्ट नहीं है ये, फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, रूट वगैरह का चक्कर पड़ गया तो और डिफिकल्ट होता है। अभी जो क्वेश्चन हमने लास्ट में छोड़ा था उसको करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। ए बी सी पता कर लेना, डी निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरी वैल्यू x की क्या होगी? दो वैल्यू निकलती है ना, दूसरी क्या होगी? माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको इस तरीके से याद करो, ये बेटर है,
क्योंकि आपको डी की वैल्यू पता है तो ऐसे याद कर लो, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, बस ये दोनों एक्स की वैल्यू हो गई। और ये हर जगह लग सकता है, कहीं भी आपको फैक्टर निकालना हो ना तो आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेटर ये रहता है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब देखो एक चीज़ और समझो, आपको ये पता लग गया कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू है वो पता कर सकते हो। तो एक वैल्यू क्या रहेगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक वैल्यू क्या रहेगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको लर्न करने के लिए एक और क्या कर सकते हो, इनको मर्ज कर सकते हो। तो आपको ये रहेगा कि यार एक्स की जो वैल्यू निकलेगी ना, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, आप ध्यान से देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कॉमन सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे साइन अलग है। तो आप इन दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस, ऐसे माइनस नीचे लगाना है आपको, रूट डी अपॉन में 2a, है ना। ये लर्न कर लो आप, बस ये बेस्ट है, ये लर्न कर लो बस, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे प्लस करके ये है, माइनस अलग करके ये है, ऐसे दो एक्स की वैल्यू निकल जाएंगे आपके पास में। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये थोड़ा खतरनाक लगता है, पर कुछ खतरनाक नहीं है इसके अंदर में। आप ये वाला याद करो बस, डी की वैल्यू आपको याद रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, बस यही ध्यान रख लो, यही आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी कौन कौन सी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। नोट करो इसको। देखो अब इसको सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डी निकालने की जरूरत है ना। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब वहाँ जो d है, ठीक है, वो क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर्मूले में हमें a b c सब कुछ चाहिए, तो भाई पता करते हैं a b c क्या है। कंपेयर कर सकते हो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे a है, एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, a कितना आ गया आपका 2, ये रहा x, ये रहा x, x के आगे b है, यहाँ x के आगे माइनस 6 है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 6, c आपका कितना आ गया 3, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो d आपका कितना आ गया 12, कितना आ गया आपका d 12। तो d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब इसके दो निकलेंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो निकालते हैं फटाफट। अब d की वैल्यू क्या आई आपके पास में 12 आई है ना, है ना। अब बस आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आप चाहो तो प्रेजेंटेशन में पूरा ओपन करके लिख लो इसको कि भाई जो d की वैल्यू क्या होती है, वो होती है भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गई 2a, ठीक है। बाकी इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम एक एक करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, पहली वैल्यू कैसे निकलेगी माइनस बी, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखो, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से देखो, ये तो पहले निकालना सीख चुके हो, इस पर ध्यान दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये करना है आपको, बस इसको करते आपका आंसर आ जाएगा, आपकी x की एक वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी आपने निकाल रखा है, देखो फॉर्मूले में माइनस का साइन है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, फॉर्मूले में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, देखो यहाँ ध्यान दो, बस माइनस लिखा है, मैंने माइनस लगाया, फिर क्या लिखा है b, माइनस के बाद क्या दिख रहा है आपको b, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6। आ रहा है समझ में, यूँ मत कर देना कि यहाँ पे माइनस बी लिखा है तो तुम सिर्फ माइनस 6 लिख के छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस कहाँ का है फॉर्मूले का, और b की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6। आ रहा है समझ में, उसके बाद में प्लस का साइन, ठीक है, फिर रूट में d लिखने हैं आपको, तो d की वैल्यू 12 आई है, तो रूट में आप क्या लिखोगे 12, रूट में कितना लिखोगे 12 अपॉन में 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई में a आपके पास में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
2। आ रहा है समझ में? तो फॉर्मूले का माइनस लिखा पहले, फिर b की वैल्यू चेक करी कितनी थी, -6, यहाँ -6 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस था यहाँ प्लस आ गया, d की वैल्यू 12 आई थी तो रूट में कितना आ जाएगा 12, 2a का मतलब क्या होगा 2 2 ज़ा 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस √12 अपॉन में कितना आ गया आपके पास में 4, 6 प्लस √12 अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 4। ठीक है, ये नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ इसको बाकी। अब आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, देखो 6 प्लस √12 अपॉन में 4 आ गया आपके पास में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का रोल रहता है और कुछ नहीं है, ये आ गया आपके पास में। अब देखो जो रूट में 12 है ना, तुम इसको इसमें से कुछ कॉमन निकाल के बाहर ला सकते हो, जैसे 6 प्लस, अगर तुम √12 को देखो तो यहाँ मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ इसको, इसके आसपास का कोई स्क्वायर ढूंढो, स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करो इसको परफेक्ट स्क्वायर में, तो 4 के स्क्वायर में ऐसे लिखा जा सकता है अपॉन में 4। तो होगा क्या कि 6 प्लस, जब 4 रूट के बाहर आएगा ना तो वो 2 बन जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 2√3 अपॉन में क्या आ गया 4। आगे देखो ऊपर में 6 प्लस 2√3, 2 कॉमन निकल सकता है ना, ऊपर इस वैल्यू को देखो ध्यान से, यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, जब 2 कॉमन निकलेगा ब्रैकेट बनेगा, 6 में से 2 निकल गया तो 6 का मतलब 2 × 3 था, 6 में से 2 निकल गया तो क्या बच गया 3 प्लस, और उसके बाद में आपके पास में क्या कॉमन निकला, 2 निकल चुका है तो क्या बच गया √3 अपॉन में क्या आ गया 4। फिर ये 2 इस 4 को कट कर देगा 2 के ऊपर, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ये आ गई आपकी x की एक वैल्यू, ये आ गई आपकी क्या x की एक वैल्यू आ गई कितनी 3 प्लस √3 अपॉन में 2। यहाँ तक समझ में आया? देखो कुछ नहीं किया है, सिंपल वैल्यू पुट करी है, ये हमारे पास यहाँ तक तो आप आ ही जाओगे। उसके बाद जो ये 12 होता है ना रूट के अंदर में, इसको आपको थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो √12 को आप सिर्फ √12 पे फोकस रखो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या कर सकते हो 4 × 3, तो 4 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब इस पूरी वैल्यू में से कॉमन निकल जाएगा 6 एक टर्म है, 2√3 एक टर्म है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, 6 में से मल्टीप्लाई का 2 निकल गया तो 3 अंदर रह जाएगा, प्लस इस पूरे में से 2 निकल गया √3 रह जाएगा, अपॉन में 4 था, 2 ने इस 4 को 2 पे काट दिया, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस √3 अपॉन में 2। भाई तुम इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये देखो कितना अटपटा आंसर आ रहा है इसका, है ना। अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू, इसको नोट कर लेना, है ना, इसको नोट कर लेना। अब देखो, अब हमें निकालनी है x की दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका सेम टू सेम। एक वैल्यू आपने निकाली थी प्लस करके, तो एक x की वैल्यू कैसे निकलेगी -b माइनस √d अपॉन में 2a, इस तरीके से निकलेगी। पुट कर देते हैं, -b कितना आया था माइनस का 6, फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे √12 आया था अपॉन में 2a मतलब 2 था, है ना। कितना आएगा, फिर से 6 आ जाएगा, 6 माइनस √12 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में 4। तो यार फिर से वही वाली चीज़ हो जाएगी, है ना, कॉमन निकल जाएगा आपके पास में 6 माइनस इसको क्या लिख सकते हो 2√3 अपॉन में 4। फिर से आपके पास में सेम टू सेम चीज़ कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा, ये मत सोचना फटाफट कर दिया। √3 अपॉन में कितना आ गया 4, इसको काट देगा, तो अब क्या पास में दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो बस वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, एक चीज़ आप और भी कर सकते हो क्या, कि जब आपके पास में d की वैल्यू आ गई थी, मतलब √d की वैल्यू √12 आ गई थी, तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करके रख सकते थे कि ये 2√3 है। ठीक है, फिर ऐसे कैसे भी आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते थे, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे करना प्रेफरेंस समझता हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा और अच्छे से हो जाता है। सबकी अपनी कैलकुलेशन होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी देखो, अगर आपके पास में x की एक वैल्यू आ गई थी क्या 3 प्लस √3 अपॉन में 2, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस √3 अपॉन में 2। लेकिन हमें प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से करो इसको। ठीक है, बस ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, यही क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ए बी सी सारे वही होते हैं। डी आपका क्या है b² माइनस 4ac, क्या है आपका b² माइनस 4ac, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आगे और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना, ताकि मुझे पता लगे, मैं इंप्रूव कर सकूँ अपना टीचिंग, है ना, किस तरीके से पढ़ाना है, वो कैसे इंप्रूवमेंट होगी जब आप कमेंट करोगे।